हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की ही भूगोल के पाठ 4 जलवायु की सेकंड वर्कशीट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऋतुओं के पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जो आपकी 28th वर्कशीट थी उसमें। आज ये 29 वर्कशीट है और इसमें हम ऋतुओं के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मानसून का आगमन। लास्ट वाली वर्कशीट्स में आपने पढ़ा था कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएँ हैं, ठीक है। और इस बार हम पढ़ेंगे कि भारत में मानसून कैसे आता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में मानसूनी जलवायु है। तो मानसून क्या होता है वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कैसे आता है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। वहीं दक्षिणी समुद्रों के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जून में गर्मी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और आपने ये साइंस में पढ़ा होगा, अगर कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे एयर प्रेशर निम्न हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब क्योंकि ये तो उत्तरी मैदान का मतलब ऊपर के भाग का बता रखा है, ये वाला उत्तरी मैदान होता है हमारा, और आप सबको पता है नीचे वाला दक्षिणी मैदान होता है। तो यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, जबकि नीचे वाले पोर्शन में टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, समुद्र से यानी यहाँ पे जो समुद्र है यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिण से पश्चिमी पवनें चलती हैं, और आगे चल के क्या होती हैं कि इनमें जो बारिश होती है वो आगे चलकर ये दो भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। देखिए इसमें क्या होता है कि नीचे से हवा चल रही होती है, ये तो सिर्फ भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पहले क्या होता है कि जब हम वर्ल्ड को देखते हैं तो नीचे मतलब दक्षिण से हवाएं चलती हुई आती हैं, और वो फिर एक तो कुछ हवा तो इधर चली जाती है और कुछ इधर चली जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरे भारत को घेर लेती है। ये जो रेखाएं देख रहे हो आप, ये वही रेखाएं हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरह भारत में मानसून का आगमन होता है। फिर इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा जहाँ पे वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं मेघालय में स्थित मासिनराम। मैं आपको बता दूं ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो मान लीजिए विश्व में अगर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो कितनी ज़्यादा वर्षा होती है, और ये कहाँ पे है, ये हमारे भारत में ही है, मेघालय में। मेघालय यहाँ पे, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले मैप को देखें तो इसमें हमें बताया गया है, यहाँ पे देखिए इसमें जो बिल्कुल डार्क कलर की जो लाइंस ब्लू कलर दिखाया गया है वो इसी का ही है। ये वाला जो ब्लू कलर दिखाया गया है वो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ है, और कुछ पोर्शन में इधर भी है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे इन पोर्शंस में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन जो मेघालय का मासिनराम है वहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे है कि एक टाइम आता है कि वर्षा में विराम हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि कई बार जो निम्न दाब होता है उसके जो अक्ष होते हैं वो खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश होना बंद हो जाती है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो स्थल से हिमालय की तरफ निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गैप आ जाता है और बारिश नहीं होती है। ये अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है, जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लगाती है। मतलब यही है कि जहाँ पे अक्ष होगा वहाँ तो बारिश होगी, लेकिन जहाँ नहीं होगा वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। इसी की वजह से जब आपने पढ़ा होगा उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की एकमात्र एवं समय को निर्धारित करता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जब निम्न दाब कब होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो वहाँ पे ये मानसूनी वर्षा उत्पन्न होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो वहीं पे आप देखोगे कि दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। ये सब एयर प्रेशर और टेम्परेचर हाई की वजह से
होता है। मानसून की उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है तथा इसका आगमन एवं वापसी अव्यवस्थित है। इसका मतलब है कि मानसून जो है उसका कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने अपनी सुविधा के लिए जानने के लिए हम अगर मैप में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ कब। जैसे देखो कि हर एक जगह पे अलग अलग टाइम में मानसून आता है, जिसकी डेट कुछ दे रखी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। ये डेट इसीलिए दे रखी है कि ये अनुमान लगाया गया है कि इस टाइम तक मोस्टली मानसून आ जाता है, बट कभी कभी होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये आपको सारा समझ आ गई होगी वर्कशीट। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये हैं आपके क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में जून के महीने में समुद्र के स्थल की ओर हवाएं क्यों चलती हैं? तो इसका आंसर मैंने आपको यहाँ बता दिया था। इसकी जो स्टार्टिंग की जो 2 पॉइंट है वो इसका आंसर है। मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो कि वर्षा में विराम मानसून से संबंधित अन्य बड़ी घटना जो कि मानसूनी गर्त के अक्ष के खिसकने के कारण होती है, और अक्ष की उपस्थिति में तो वर्षा सुनिश्चित होती है, जबकि अगर वो नहीं होगा तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। वैसे ही उष्णकटिबंधीय निम्नदाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की एक मात्रा और समय को निर्धारित करता है, जो कि मैंने आपको वर्कशीट में बता दिया था। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं, यह क्यों होता है? तो मैंने ये भी आपको बताया था। ये क्या होता है, इसमें वर्षा के बीच में एक अंतराल आ जाता है, और उसी अंतराल की वजह से अक्ष जो है वो खिसकने के कारण होता है ये, और अक्ष मैदानी इलाके से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित हो जाता है। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला तो है, 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वर्षा वाले राज्यों के नाम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपको इन देशों में कब मानसून पहुंचता है उसकी संभावित स्थिति बतानी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। अधिकतम वर्षा मेघालय और कर्नाटक में होती है, जबकि न्यूनतम राजस्थान और गुजरात में होती है। और मुंबई में ये 10 जून को, कोलकाता में 5 जून को, चेन्नई में 1 और दिल्ली में भी 1 जुलाई को मानसून पहुंचता है। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर्स लिख सकते हो। और ये हैं आपके पहले के 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी किसी कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।